दोस्तों ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2007 में खेले गए 7 एक दिवसीय मैचों की सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले की, जब सिर्फ 64 रन पर भारतीय टीम के 6 बड़े खिलाड़ी जैसे सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, दिनेश कार्तिक और यहां तक कि भारतीय टीम के नए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी बस 5 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। तब टीम इंडिया के लिए हालात ये हो गए थे कि खुद भारतीय फैंस ने भी इस मैच में अपनी हार को कबूल कर लिया था और ऑस्ट्रेलिया वाले तो मैच खत्म होने से पहले ही अपनी जीत को तय मानकर नाचने गाने और खुशियां मनाने लगे थे। लेकिन उसके बाद फिर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने दिखाया था अपना रौद्र रूप, जिनके सामने ना तो ब्रेटली की रफ्तार कुछ काम आई थी और ना ही पोंटिंग का रचा हुआ षड्यंत्र। और लगभग 99% हारे हुए इस मैच में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कंगारुओं के जबड़े में हाथ डालकर उस मैच में जीत दर्ज की थी। थ्रिलर और सस्पेंस का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो साथियों चलिए शुरू से शुरू करते हैं उस मुकाबले की कहानी जिस मुकाबले में रिकी पोंटिंग के अहंकार और ब्रेटली के साथ साथ मिशेल जॉनसन के रफ्तार का घमंड चूर चूर हुआ था। साथियों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हीरो होंडा के साथ एक दिवसीय मुकाबले की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान रिकी पोंटिंग ने टॉस जीतकर वानखेड़े स्टेडियम की छोटी बाउंड्री को देखकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन रिकी पोंटिंग को अपने फैसले पर पछतावा तब शुरू हुआ जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपन करने आए माइकल क्लार्क जहीर खान की गेंद पर बिना खाता खोले ही पवेलियन की तरफ चलते बने। हालांकि माइकल क्लार्क के आउट हो जाने के बाद एडम गिलक्रिस्ट और मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग में 50 रनों से ऊपर की साझेदारी करके सिर्फ 9 ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया टीम के स्कोर को 60 रनों के पार पहुंचा दिया। रिकी पोंटिंग और एडम गिलक्रिस्ट जिस तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जरूर इस मुकाबले में अगर इसी तरीके से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते रहे तो भारतीय टीम के सामने 300 से ऊपर रनों का लक्ष्य देगी। लेकिन जब इन दोनों की साझेदारी से भारतीय टीम संकट में आने वाली थी, तब भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए पारी के 10वें ओवर में इरफान पठान ने एडम गिलक्रिस्ट को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को राहत की सांस दिलाई। एडम गिलक्रिस्ट के आउट हो जाने के बाद मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में उस दौर के दिग्गज भारतीय स्पिनर मुरली कार्तिक सुनामी बनकर कंगारू टीम पर ऐसे टूटे कि इस दौरान उन्होंने अपने 10 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 26 रन खर्च करके 6 कंगारू खिलाड़ियों को आउट करके पूरे कंगारुओं की कमर तोड़ दी, जिसके चलते वो कंगारू टीम जो 60 रनों पर सिर्फ 1 विकेट गंवा के बल्लेबाजी कर रही थी, वही कंगारू टीम 193 रनों पर पूरी तरीके से ऑल आउट होकर पवेलियन में जा बैठी। हाँ, इस अहम मुकाबले में, इस सीरीज डिसाइडर मुकाबले में पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम भारतीय टीम के सामने मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम जैसे ग्राउंड में, जिसकी बाउंड्री छोटी है, जहां पर अगर एक दिवसीय मैचों की औसत देखा जाए तो तकरीबन 320 या 330 रन उसकी औसत है। ऐसे मैदान पर जब भला कंगारू टीम 193 रन पर ऑल आउट हो गई तो आप यही सोच रहे होंगे कि अरे ये 193 रन सचिन तेंदुलकर, सहवाग, सौरभ गांगुली, धोनी, युवराज जैसे धुरंधर से सुसज्जित भारतीय टीम को हासिल करने में भला कितना वक्त लगेगा। लेकिन खबरदार, जो लोग ऐसे सोच रहे थे उन्हें मैं इस बात को एक बार फिर से एहसास दिला दूं कि सामने वाली टीम जो थी उसका नाम था ऑस्ट्रेलिया, जिसकी सल्तनत में ब्रेटली और मिचेल जॉनसन जैसे वो गेंदबाज थे जो सामने वाली टीम पर अपनी रफ्तार से हैवानियत की सारी हदें पार कर देते थे। और कुछ ऐसा ही होने वाला था इस मुकाबले में भी। जी हां, इन 193 से 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान क्रिकेट का रोमांच अपने उस चरम स्तर पर जाने वाला था जो वानखेड़े के इस स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के साथ साथ समस्त भारतीय क्रिकेट फैंस और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस को नाखून चबाने और अपने सर के बाल उखाड़ने पर मजबूर करने वाला था। जी हां, ऑस्ट्रेलिया से मिले इन 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली की ओपनिंग जोड़ी से। तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करता है अपने रफ्तार के अहंकार में चूर ब्रेटली। और ब्रेटली ने 150 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ अपनी आग उगलती गेंदों से गेंदबाजी का आगाज किया। ब्रेटली की रफ्तार के आगे भारतीय टीम के दादा सौरभ गांगुली रन बनाना तो दूर, दादा का अपना स्टंप और सर बचाना भी भारी पड़ रहा था। ब्रेटली की रफ्तार को देखकर भारतीय टीम के दादा सहम गए, जिसके चलते जब कंगारू की तरफ से गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर आया ब्रेटली से भी अधिक खतरनाक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिशेल जॉनसन, तो जॉनसन की गेंद पर सौरभ गांगुली 7 गेंद
पर बिना खाता खोले ही आउट होकर पवेलियन चलते बने। सौरभ गांगुली के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक, लेकिन कार्तिक मैदान पर बस आए ही थे कि एक बार फिर से भारतीय टीम का काल बनकर टूटे मिशेल जॉनसन, और इस बार उसने अपनी रफ्तार के कहर का शिकार बनाया दिनेश कार्तिक को। जी हां, दिनेश कार्तिक भी बिना खाता खोले ही पवेलियन चलते बने। बैक टू बैक लगातार 2 झटके देकर कंगारुओं ने समस्त भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया था। कार्तिक के आउट हो जाने के बाद सचिन का साथ देने युवराज सिंह बल्लेबाजी के लिए आते हैं, जहां पहली ही गेंद पर युवराज को ऐसा खतरनाक यॉर्कर मारा जाता है जिस पर युवराज सिंह आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं। फिर यहां से सचिन ने युवराज के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया ही था, और अभी टीम इंडिया के खाते में महज कुछ ही रन जुड़े थे कि तभी टीम इंडिया को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है। जी हां, भारतीय टीम की सबसे बड़ी उम्मीद सचिन को ब्रेटली ने बोल्ड करके भारतीय टीम की कमर ही तोड़ डाली। सचिन तेंदुलकर को आउट करने के बाद अब कंगारू टीम का घमंड उनके सर पर चढ़कर बोलने लगा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में पूरी तरीके से वापसी कर चुकी थी। लेकिन भारतीय टीम को अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बची हुई थी, क्योंकि अभी भी मैदान पर युवराज सिंह थे, और ऐसी हालत में सचिन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रॉबिन उथप्पा। भारतीय क्रिकेट फैंस को भरोसा था कि अब यहां से युवराज और रॉबिन भारतीय पारी को संभाल कर एक लंबी पार्टनरशिप करके भारतीय टीम की नैया को पार लगाएंगे। लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस के इस भरोसे पर कहर बनकर टूटा ऑस्ट्रेलिया टीम का तीसरा सबसे खतरनाक गेंदबाज नॉर्थन ब्रेकन। जी हां, जब युवराज सिंह 15 रनों की पारी खेलकर भारतीय पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, तब युवराज भी नॉर्थन ब्रेकन की गेंद पर कैच आउट होकर करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस को निराश करके पवेलियन चलते बने। युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी और रॉबिन उथप्पा भारतीय टीम की आखिरी बल्लेबाजी जोड़ी थी, जिसने उम्मीद रखी जा सकती थी कि यह जोड़ी भारतीय टीम को यह मुकाबला जिता सकती है, क्योंकि सिर्फ 44 रनों पर ही भारतीय टीम के 4 महारथी ऑस्ट्रेलियाई टीम के गेंदबाजों के रफ्तार के कहर में गिरफ्तार होकर पवेलियन में अपना मेकअप उतार रहे थे। मैदान पर आने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने मिचेल जॉनसन की गेंद पर खूबसूरत चौका लगाकर भारतीय क्रिकेट फैंस का भरोसा कायम रखते हुए उथप्पा के साथ भारतीय पारी को संभालते हुए 20 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 60 रनों के पार पहुंचाकर भारतीय क्रिकेट फैंस को भरोसा दिलाया कि जब तक मैदान पर धोनी है तब तक आप उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन जब भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर 63 रन था, तब मैदान पर घटती है एक ऐसी घटना जिसने समस्त हिंदुस्तानी क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया। जी हां, ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 17वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से मिशेल जॉनसन, और जॉनसन ने इस बार महेंद्र सिंह धोनी को एडम गिलक्रिस्ट के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों पर वज्र की तरह आघात किया। और इस बात का भारतीय क्रिकेट फैंस दर्द झेल ही रहे थे कि इसी बीच धोनी के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे इरफान पठान को भी अपने रफ्तार के अहंकार में मदमस्त हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने आउट करके सिर्फ 63 रनों पर भारतीय टीम के 6 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को भारत की ही सरजमी पर भारतीय क्रिकेट फैंस के सामने ही वो घाव दिया जिसकी पीड़ा या जिसकी व्यथा आसान शब्दों में बताना आसान नहीं होगा। सिर्फ 17 ओवर के अंदर मात्र 63 रनों पर भारतीय टीम के 6 बड़े नाम वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, दिनेश कार्तिक और इरफान पठान जैसे सूरमा कंगारू टीम के खतरनाक गेंदबाजों के कातिलाना आक्रमण के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखरकर आउट होकर मैदान के बाहर जा चुके थे। और अब इन 6 बड़े नाम वाले भारतीय खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद मुंबई के इस वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद भारतीय क्रिकेट फैंस भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों को गाली देते हुए अनाप शनाप बकते मैदान से बाहर जाने लगे, क्योंकि सभी ने यह मान लिया था कि इस निर्णायक मुकाबले में जिन कंगारू टीम की खतरनाक गेंदबाजी के आगे भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी सचिन, गांगुली, धोनी, युवराज जैसे खिलाड़ी सिर्फ 63 रनों पर आउट होकर पवेलियन में अपना मेकअप उतार रहे हैं, उस भारतीय टीम को अब ये पुछल्ले बल्लेबाज हरभजन सिंह, मुरली कार्तिक, जहीर खान जैसे खिलाड़ी क्या जीत दिला पाएंगे, वो भी उन रफ्तार के अहंकार में डूबे कंगारू गेंदबाजों के सामने, जिन कंगारू गेंदबाजों के सामने सचिन, गांगुली, युवराज, धोनी, कार्तिक, इरफान मैदान पर बल्लेबाजी करना तो दूर ढंग से 5 मिनट खड़े भी ना हो पाए। ऐसी हालत में सभी ने मान लिया था कि 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान जब भारतीय टीम के 6 बड़े खिलाड़ी 63 रनों पर आउट होकर पवेलियन जा चुके हैं, तो अगले 10 से 15 रनों के अंदर पूरी भारतीय टीम ऑल आउट होकर ऑस्ट्रेलिया के हाथों इस मुकाबले को आसानी से हार जाएंगी। लेकिन कहीं मत जाइएगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, इस मैच का असली रोमांच अभी बाकी है। जी हां, अब अगले कुछ ओवरों में भारतीय क्रिकेट टीम के पुछल्ले बल्लेबाज जिनकी कोई हैसियत
हैसियत नहीं बल्लेबाजी की हैसियत से वो ऑस्ट्रेलियाई टीम के रफ्तार के अहंकार में डूबे गेंदबाजों को ऐसा ठोकने वाले थे कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में बैठी उनकी नानी याद आने वाली थी। ऐसी हालत में इरफान पठान के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया टीम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने वाले और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी जिस भारतीय टीम के खिलाड़ी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं आज तक, जी हां, मैं बात कर रहा हूं हरभजन सिंह की। अब करोड़ों हिंदुस्तानियों का मान सम्मान और स्वाभिमान सब कुछ निर्भर था भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद रॉबिन उथप्पा के साथ साथ हरभजन सिंह से कि वो उथप्पा का एक तरफ से विकेट बचाकर साथ दें। ऐसी हालत में जब हरभजन सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तब ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान रिकी पोंटिंग ये सोचकर कि उन्होंने हिंदुस्तान को फतेह कर लिया है, अपनी जहरीली मुस्कान के साथ हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रहा था। और इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का 18वां ओवर लेकर आया रफ्तार के अहंकार में डूबा नॉर्थन ब्रेकन और ब्रेकन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर रॉबिन उथप्पा जो कि रिकी पोंटिंग की जहरीली मुस्कान को देखकर अपने मन में उसकी इस जहरीली मुस्कान को गम में तब्दील करने का जज्बा लेकर मैदान पर डटे हुए थे, उन्होंने ब्रेकन की गेंद पर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद रिकी पोंटिंग के साथ साथ समस्त ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को ऐलाने जंग बोलते हुए सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर यह संदेश दे दिया कि जब तक हिंदुस्तान का आखिरी शेर मैदान पर मौजूद है तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। नॉर्थन ब्रेकन के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 20वां ओवर लेकर आए क्रिकेट इतिहास के सबसे खतरनाक गेंदबाज ब्रेटली, और ब्रेटली की दूसरी गेंद पर रॉबिन उथप्पा ने कदमों का इस्तेमाल करके पहली गेंद को खूबसूरत तरीके से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजने के बाद उसके ओवर की 5वीं गेंद पर जो ब्रेटली ने 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी थी उस पर भी उथप्पा ने कदमों का इस्तेमाल करके उस पर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद रॉबिन उथप्पा के बैट पर लगने के बाद ब्रेटली की रफ्तार के अहंकार को तोड़ती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। जी हां, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी भी कुछ देर पहले जो भारतीय टीम जो एक रन के लिए तरस रही थी उस भारतीय टीम का यह बब्बर शेर रॉबिन उथप्पा किसी भूखे आदमखोर भेड़िए की तरह भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप की जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज चिथड़े उड़ा रहे थे, अब उन्हीं ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का यह हिंदुस्तानी बब्बर शेर कैसे चिथड़े उड़ा रहा है। जी हां, एक तरफ से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का खतरनाक आक्रमण तो दूसरे छोर से उन्हीं ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के उस आक्रमण का जिस तरीके से रॉबिन उथप्पा और रॉबिन उथप्पा के बाद अब हरभजन सिंह ने भी अपने हाथ खोलते हुए उनकी रफ्तार के अहंकार का मुंह तोड़ जवाब देना प्रारंभ किया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट का खेल नहीं बल्कि मैदान जंग हो रहा हो, और इस जंग में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही टीमों के खिलाड़ी किसी योद्धा की तरह एक दूसरे को मारने और मिटाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हों। इस दौरान रॉबिन उथप्पा और हरभजन सिंह ने 60 रनों के ऊपर की साझेदारी करके भारतीय टीम के स्कोर को 130 रनों के करीब पहुंचा दिया, और इस साझेदारी में रॉबिन उथप्पा के बल्ले से 47 रनों की पारी आई। रॉबिन उथप्पा और हरभजन सिंह की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों भारतीय बब्बर शेर अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो निश्चित ही 99% हार चुकी भारतीय टीम इस मुकाबले में कंगारुओं के खिलाफ हिंदुस्तान की विजय पताका फहरा देगी। लेकिन तभी घटती है मैदान पर एक ऐसी घटना जिसने समस्त हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ दिया। जी हां, 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों के साथ अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय पारी खेल रहे रॉबिन उथप्पा ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए माइकल क्लार्क की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन चलते बने। रॉबिन उथप्पा जो इकलौते भारतीय टीम की उम्मीद थे जो ऑस्ट्रेलियाई टीम के गेंदबाजों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, उनके आउट हो जाने के बाद अब मुंबई के इस वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ वो भारतीय क्रिकेट फैंस जो टीवी और रेडियो के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट की जंग को देख रहे थे और सुन रहे थे, उन्होंने अब अपने टीवी और रेडियो बंद कर दिया, क्योंकि भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद रॉबिन उथप्पा भी अब आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, जो क्रिकेट की इस जंग में हिंदुस्तान को जीत दिलाने की पूरी क्षमता रखते थे। क्योंकि अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 65 रनों की जरूरत थी और ऑस्ट्रेलिया को यह मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 3 विकेट की जरूरत थी और भारतीय टीम को यह 65 रन बनाने थे। ब्रेटली, मिचेल जॉनसन, नॉर्थन ब्रेकन जैसे क्रिकेट की दुनिया के उन खतरनाक गेंदबाजों के सामने जिनके सामने बल्लेबाजी करने के दौरान दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के पांव थर थर कांपने लगते हैं। ऐसी हालत में उथप्पा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए जहीर खान ने मैदान पर आने के बाद रॉबिन उथप्पा को आउट करने वाले माइकल क्लार्क की गेंद का जब सामना किया तो जहीर खान ने पहली गेंद पर खूबसूरत चौका जड़कर जहीर खान ने आंखों ही आंखों में ऑस्ट्रेलियाई सल्तनत को यह संदेश दे दिया कि बेटा ये मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ है, कंगारुओं
पिक्चर अभी बाकी है। जहीर खान के इस चौके से भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरे पर मुस्कान बस आई ही थी कि इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए पारी के 35वें ओवर में मिशेल जॉनसन, और जॉनसन हर बार की तरह इस बार भी भारतीय टीम पर कहर बनकर टूटा। जी हां, हरभजन सिंह जो 19 रनों की जुझारू पारी खेलकर क्रिकेट की जंग में हिंदुस्तान की जीत की उम्मीद की लौ जलाए बैठे थे, उस हरभजन सिंह को जॉनसन ने अपनी रफ्तार के कहर का शिकार बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखाकर हिंदुस्तान के सीने में एक और जख्म कर दिया। जी हां, हरभजन सिंह भारतीय टीम के 143 रनों के निजी स्कोर पर 19 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। 143 रनों के निजी स्कोर पर भारतीय टीम के 8 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। ऐसे हालात में हरभजन सिंह के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मुरली कार्तिक, जिनकी बल्लेबाजी की बात करें तो मुरली कार्तिक को यह समझ लो कि ढंग से इंटरनेशनल क्रिकेट में बैट पकड़ना भी नहीं आता था। ऐसी हालत में पहले रॉबिन उथप्पा और उसके बाद हरभजन सिंह को आउट करने के बाद कंगारू टीम के कप्तान रिकी पोंटिंग और कंगारू टीम के सभी खिलाड़ी ये सोचकर जश्न मना रहे थे कि जैसे उन्होंने इस जंग को ही जीत लिया हो। कंगारू टीम के साथ साथ पूरी दुनिया भी ये मान बैठी थी कि अब भला कहां ये मुरली कार्तिक और जहीर खान, ब्रेटली और मिशेल जॉनसन की रफ्तार की आग के सामने 51 से 52 रन बनाकर भारतीय टीम को जीत दिला पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत भी हमेशा बहादुरों का साथ देती है, और आज तो जहीर खान और मुरली कार्तिक अपने सर पर कफन बांधकर बहादुरी का वो चोला ओढ़कर कंगारुओं के समक्ष मैदान में बल्लेबाजी करने आए थे। जो बहादुरी का चोला किसी जंग में जाने से पहले योद्धा ओढ़कर जाते हैं, ये सोचकर कि या तो वो जंग के मैदान में शत्रुओं पर अपनी विजय पताका फहराएंगे या फिर अपना बलिदान देकर हंसते हंसते मृत्यु की गोद में समा जाएंगे। जी हां, कुछ ऐसी ही मंशा के साथ जहीर खान और मुरली कार्तिक ने अपने सर पर कफन बांधकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के रफ्तार के अहंकार में डूबे तेज गेंदबाजों के सामने किसी सूरमा की तरह डट गए। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए ब्रेटली की गेंद पर मुरली कार्तिक ने थर्ड मैन के एरिया में खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए पहुंचाया। तो वहीं मुरली कार्तिक के बाद जहीर खान जब स्ट्राइक पर आए तो जहीर खान ने दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज ब्रेटली की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि गेंद जहीर खान के बैट पर लगने के बाद ब्रेटली के साथ साथ रिकी पोंटिंग का अहंकार तोड़ती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। जहीर खान के छक्के पर अपने रफ्तार के अहंकार में डूबा ब्रेटली गुस्से से तमतमाया हुआ जहीर खान को ऐसे घूरने लगा जैसे वो जहीर खान को कच्चा चबा जाएगा। ब्रेटली के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए माइकल क्लार्क, और माइकल क्लार्क की गेंद पर एक बार फिर से जहीर खान ने अपने बैट को गदा की तरह उठाकर उसने गेंद पर ऐसा प्रहार किया कि गेंद जहीर खान के बैट पर लगने के बाद गोली की रफ्तार से भी तेज मैदान को चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। ब्रेटली के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी करने आए नॉर्थन ब्रेकन, और ब्रेकन के सामने थे मुरली कार्तिक। मुरली कार्तिक ने ब्रेकन की गेंद पर कीपर और स्लिप के बीच से हल्का सा हाथों से खेलकर गेंद को एक बार फिर से थर्ड मैन के एरिया में बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर भारतीय टीम के स्कोर को 175 रनों के पार पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाने के साथ साथ उन भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में जीत की उम्मीद जगा दी जो भारतीय क्रिकेट फैंस उथप्पा और हरभजन सिंह के आउट हो जाने के बाद टीवी और रेडियो बंद कर चुके थे, ये समझकर कि अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के हाथों यह मुकाबला हार जाएगी। नॉर्थन ब्रेकन के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आया जॉनसन, और जॉनसन के सामने थे जहीर खान। जहीर खान ने इस बार जॉनसन की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद को हल्का सा बस दिशा दिया थर्ड मैन के एरिया में। गेंद में इतनी रफ्तार, इतनी ज्यादा रफ्तार थी कि गेंद जहीर खान के बैट पर लगने के बाद सीधे गोली की रफ्तार से मैदान को चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जा पहुंची, और इस चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर भी 180 रनों के पार जा पहुंचा। जी हां, रिकी पोंटिंग की सल्तनत वाली ऑस्ट्रेलिया टीम जो पहले 60 से 65 रनों के अंदर भारतीय टीम के 6 खिलाड़ियों को आउट करने के बाद उसके बाद जब हरभजन सिंह और रॉबिन उथप्पा आउट हुए तब यह सोचकर बेशर्मी का नंगा नाच कर करके मुंबई के इस वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस का मजाक उड़ा रही थी कि अब वो ये मुकाबला आसानी से जीतकर इस सीरीज को अपने नाम कर लेंगे। अब वो जहीर खान और मुरली कार्तिक की इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अवर्णनीय पारी को देखकर अपना सर पीट रहे थे। किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आज जहीर खान और मुरली कार्तिक को क्या हो गया है, ये लोग क्या खाकर आए हैं जो ब्रेटली और मिशेल जॉनसन और नॉर्थन ब्रेकन जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों के हाथ नहीं आ रहे हैं, जिन गेंदबाजों ने पूरी दुनिया की सबसे मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप वाली भारतीय टीम के अभी भी इस मुकाबले में कुछ देर पहले ही छक्के छुड़ा दिए थे। ब्रेटली, मिशेल जॉनसन, नॉर्थन ब्रेकन अपनी
दुगनी ताकत के साथ जहीर खान और मुरली कार्तिक को आउट करके और चोटिल करने की नीयत से उन पर अपनी खतरनाक गेंद से आक्रमण करते और उनके इस आक्रमण का ये दोनों भारतीय सूरमा किसी योद्धा की तरह जिस तरीके से जवाब दे रहे थे, उसके चलते अब भारतीय टीम 190 रनों पर पहुंच चुकी थी। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 46वां ओवर लेकर आए जॉनसन ने एक खतरनाक यॉर्कर बॉल डाली। स्ट्राइक पर थे मुरली कार्तिक और मुरली कार्तिक ने उसकी खतरनाक यॉर्कर को बाउंड्री लाइन की तरफ विजयी चौका लगाकर भारतीय टीम को अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय जीत दिलाई। जी हां, मुरली कार्तिक, हरभजन सिंह और जहीर खान ने 90 विकेट के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक टीम वाली गेंदबाजी के सामने 54 रनों की पार्टनरशिप करके उस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिलाई, जिस मुकाबले को पूरी दुनिया ये मान बैठी थी कि ईश्वर भी अब यहां से भारतीय टीम को जीत नहीं दिला सकते। साथियों, इस मुकाबले में हरभजन सिंह ने, जहीर खान ने 43 गेंदों पर अद्भुत, अविश्वसनीय, इतिहास के पन्नों में अमर रहने वाली पारी खेली, तो वहीं मुरली कार्तिक ने 21 रनों की पारी खेली थी। इन 21 रनों की पारी और 6 विकेट के चलते मुरली कार्तिक को इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। साथियों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक बहुत सारे मुकाबले खेले गए हैं, लेकिन यह मुकाबला आज भी इतिहास के पन्नों में इसलिए अमर है क्योंकि जिस स्थिति और परिस्थिति से निकालकर जहीर खान और मुरली कार्तिक ने भारतीय टीम को जीत दिलाई, उस जीत के दम पर यह मैच इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अमर हो गया है। साथियों, आप मुरली कार्तिक और जहीर खान की इस अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय पारी को 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चलते चलते हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों, आप सभी लोगों को नया साल 2025 बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद।